सबसे बड़ी पागल तो मुझे यहाँ पे ये लड़की लग रही है। बाहर वाले वेलकम कारपेट के ऊपर नीचे पैसे कौन रखता है? दो दोस्त जंगल में घूम रहे हैं और वहाँ पे सामने एकदम अचानक से शेर आ जाए, तो ले स्टार्ट करने का क्या मतलब है उसमें? अगली पहेली। यस, मैंने सही पकड़ा गाइस, और मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिटेक्टिव काम करता है। आज से मैं डिटेक्टिव। हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल वेरी वेरी वेल। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। दिस इज सपना शर्मा एंड आज की वीडियो में गाइज इतना मज़ा आने वाला है ना, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं कि तू नॉनसेंस सी बातें करती है, तेरे में दिमाग नहीं है, तू पागल है, ये सारी चीज़ें। आज के बाद वो मुझे नहीं बोलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में मैं ऐसी एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें टेस्ट होगा मेरा लॉजिक, मेरा आईक्यू, कि मेरे में कितना दिमाग है। और आज मुझे भी पता चल जाएगा या फिर मेरे घर वालों को भी पता चल जाएगा कि वो लोग गलत हैं, सरासर गलत हैं। ओके, तो गाइस आज मैं वीडियो बनाऊंगी। मैंने वीडियो चैनल चूज़ किया है जिसकी मैं वीडियोस लेने वाली हूँ, जिसमें मैं ये चेक करूँगी कि मेरा आईक्यू कितना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर जाना कि आपने कितने स्कोर इसमें पाए और वीडियो कैसी लगी। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। एंड मैं चैनल का नेम सर्च कर लेती हूँ। चैनल का नेम है माइंड योर लॉजिक। तो चलो सर्च करते हैं माइंड योर लॉजिक। या ओके, मुझे चैनल मिल गया है गाइस। इनकी वीडियोस पे जाते हैं हम और इनकी कोई वीडियो हम उठाएंगे जिससे हम टेस्ट करेंगे अपने आप को। तो चलो कौन सी वीडियो है इसके लिए? मैंने कौन जेल से फरार है, कौन सी वीडियो है? चलो ये वाली लेते हैं, कौन जेल से भागने वाली है। इसी वीडियो पे हम बनाते हैं। लल्लनपुर गांव के लोग हमेशा की तरह भूतों से बड़े परेशान थे। इस बार वहां एक हवेली में भूत आ गया था, तो कोई उस हवेली में नहीं जाता था। लेकिन चार दोस्तों ने वहां जाने का कोई सोचा। उस हवेली में नहीं जाता था। चारों हवेली के अंदर गए और फोटोज खींचने लगे। चार दोस्तों ने, उन्हें कोई भूत नहीं दिखा। लेकिन चारों ने जब फोटोज देखना शुरू किए तो वो डर गए और वहां से तुरंत भागे। क्यों? ऐसा क्या देखा उन फोटो में? क्या आप चारों फोटो को देख के बता सकते हैं? उस हवेली में चार दोस्त जाते हैं, घूमते हैं, फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं और उन फोटोज को देख के वो बाद में डर जाते हैं। ऐसा उन फोटोज में क्या है वो हमें इसमें बताना है। तो ये फोटो भी सेम है, फर्स्ट एंड सेकंड तीनों लोग हैं। ऐसा क्या है फोटोज में? ओके, आई अंडरस्टूड। देखो तीन फोटो जो है जिसमें तीन लोग ऐसे, और जो थर्ड वन फोटो है जिसमें चार लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि और चारों तो जब फोटो खिंचवा रहे हैं तो फोटो किसने क्लिक किया? ये भी तो बात है ना। तो चलो देखते हैं, चेक करते हैं कि इसका क्या सही आंसर है। आई थिंक थर्ड वन, इसी वजह से वो डरे हैं, मुझे ऐसा लगता है। हवेली के अंदर बस चार लोग थे, लेकिन अगर आप ये वाली फोटो देखेंगे तो ये सेल्फी भी नहीं है, लेकिन इस फोटो में चारों लोग मौजूद हैं। यस, मतलब किसी फोटो और क्लिक ने किए। ये फोटो खींचा है। मतलब हवेली में हवेली में भूत है। वो तुरंत यश द गोस्ट हंटर को फोन लगाते हैं। ओके, उन्होंने भूत डिटेक्टिव भी बुला लिया। वो आता है वहाँ पे और उसको भूत को पकड़ना शुरू करता है। पकड़ भी लिया उसने, पकड़ना शुरू, मतलब कितने सारे भूत थे ऐसे। यश वहाँ आता है और भूतों को पकड़ना शुरू कर देता है। क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं यहाँ कितने? ओके वेट, डिटेक्टिव आता है, वो उसने भूत पकड़ने शुरू कर दिए हैं और ये हमसे पूछा है कि यहाँ पे कितने भूत हैं।
तो इस फोटो के अकॉर्डिंग मुझे एक तो ये साइड में भूत दिख रहा है और एक ये साइड में भूत दिख रहा है। इसके अलावा बस कब्रें ही दिख रही हैं, उसके अलावा तो कोई डिटेक्टर तो खुद भूत नहीं है। ये भूत है, ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। हाँ बोल चलो, लेफ्ट साइड मुझे 2 भूत दिख रहे हैं गाइस, आपको कितने दिख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ टोटल 3 भूत है, कुछ इस तरह से। एक ओ ये कहाँ पे बाहर छुपा निकलता हुआ है है पेड़ के बीच में। मेरे को तो 2 ही भूत दिखे, एक कोने में, इस कोने में, वो ऊपर छुपा हुआ तो पेड़ों के पीछे पहले था। वो बैक करके देखते हैं, मुझे नहीं लगता वो पहले था, पहले भी था वो, मैंने देखा नहीं। मतलब टोटल 3 भूत हैं और डिटेक्टर भूत नहीं है, वो पकड़ और तीनों भूतों को पकड़ के बोतल में तीनों भूतों को एक साथ बोतल में बंद कर दिया। अगर वो लड़ने लगे तो फिर क्या करेगा? अगर शीशी उन्होंने तोड़ दी तो क्या होगा? फिर से बाहर निकल जाएंगे। गलत बात है, अलग अलग बोतल में बंद करना चाहिए था। बंद कर देता है। एक गुफा थी जिसे लोग हॉन्टेड मानते थे। कहते हैं वहाँ एक भूत रहता है। 3 लड़कियों ने सोचा भूतिया जगह बहुत है इस वीडियो में, भूतिया जगह पे और बच्चे ही जाते हैं, कोई बड़ा भी ट्राई नहीं करता, ना कोई गोस्ट डिटेक्टर पहले जाता है, बच्चे ही पहले जाके पता करते हैं, फिर उसके बाद गोस्ट डिटेक्टर। चलो देखते हैं असली में गुफा में भूत है या नहीं है। तीनों गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। तीनों डिसाइड करते हैं कि हाथ पकड़ के अंदर जाएंगे, ऐसे में डर कम लगेगा। तीनों गुफा के अंदर जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। पहली लड़की बोलती है, अच्छा हुआ मैंने तुम दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था तो मुझे डर नहीं लगा। दूसरी लड़की बोलती है, अच्छा हुआ मैं बीच में थी, मुझे भी डर नहीं लगा। तीसरी लड़की बोलती है, अच्छा हुआ मैंने भी तुम दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था। अचानक तीनों एकदम डर जाते हैं। क्यों? अब तो गुफा के बाहर सही सलामत आ गए थे। फिर डरे क्यों? क्या हम बताएंगे ये तीनों डरे क्यों? मुझे पता है आप लोग भी इसका आंसर समझ चुके हैं, क्योंकि जब 3 लोग खड़े होंगे एक साथ, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, तो जो बीच वाला होगा वही तो दोनों का हाथ पकड़ सकता है, ना कि साइड वाले दोनों का एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे तीनों लड़कियों ने बोला कि अच्छा हुआ मैंने तुम दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था, पहले वाले ने भी बोला, दूसरी वाले ने, तो मतलब कोई तो था वहाँ पे जिसने दोनों के दोनों हाथ पकड़े हुए थे, जिससे कि इन्हें लगा कि वो हमारे साथ में है और वो बीच में है। मतलब तीनों ही बीच में, तीनों एक दूसरे को समझ रहे थे, तो इसलिए वो ये सोचकर फिर डर गए। आपने पहचाना या नहीं कमेंट करके जरूर तीनों डर गए क्योंकि 3 लोगों में से बस एक लड़की ही बीच में रह सकती है और बस वही 2 लोगों का हाथ पकड़ सकती है। मतलब बाकी दोनों का हाथ भूत ने पकड़ा हुआ था, इसलिए वो डर जाते हैं। वो तुरंत यश द गोस्ट हंटर को फोन लगाते हैं। यश वहाँ आता है। गोस्ट हंटर आ गया फिर से। मतलब उन दोनों का हाथ भूत ने पकड़ा हुआ था, तो मतलब वहाँ पे एक नहीं, एक से ज्यादा भूत है और वो उनके साथ, और उनको ये शुक्र मनाना चाहिए कि वो वापस अच्छे खासे घर वापस आ गए, वापस गुफा से बाहर आ गए। वो दोबारा अंदर क्यों घुसे? इनसे बड़ा पागल तो कोई होगा ही नहीं। और भूतों को पकड़ लेता है। यश की बहादुरी के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें कितने डिफरेंसेस हैं। ध्यान से देखिए और आपका आंसर बताने कि इनमें कितने डिफरेंसेस हैं। तो एक डिफरेंस तो मुझे दिख रहा है कि एक यहाँ से ब्लैक कलर का ये जो बना हुआ है, क्या कहते हैं इसको, जो भी है, ये गायब है एक ऊपर से। नेक्स्ट कबर, ये एक यहाँ पे वैसा क्रिश्चियन वाला वो साइन है और इधर कबर है। और ये 2 डिफरेंस हमने पकड़ लिए हैं। कोई डिफरेंस एक इधर पेड़ गायब है। 3 डिफरेंस हो गए हैं गाइस। इसके अलावा आई थिंक 3 ही डिफरेंस है। इसके अलावा मुझे कोई दिख नहीं रहा है। चेक करते हैं।
चेक करते हैं। इनमें टोटल 4 डिफरेंसेस है। अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो पॉज कीजिए और वापस सोचिए। दोबारा तो से डिफरेंसेस सोचना है, है। पहला बताओ। ये सिंबल मिसिंग है, ठीक है, दूसरा ये क्या? ये बैट मिसिंग है, ये भी तीसरा मैंने देख लिया। ये ट्री मिसिंग ये है भी और मैंने देख लिया। चौथा ये फिंगर मिसिंग है। ओह चलिए अगली पहेली देखते हैं। यार वेरी स्मार्ट। एक फिंगर उसकी गायब थी। वो तो बिल्कुल सेम एज इट इज लग रहा है। आप लोग भी देखो ना, आप लोगों ने कितने गेस किए, जल्दी से कमेंट करके बताना चाहिए। पुलिस को सुबह सुबह कॉल आता है कि मैडम वर्मा की डेथ हो गई है। मामले की तहकीकात करने डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। उसे लिविंग रूम में मैडम वर्मा और उनकी बिल्लियों की डेड बॉडी मिलती है। वो मैडम वर्मा को तो मार के गया, साथ ही साथ बिल्लियों को भी मार के चला गया बेचारा। मतलब वो जो भी था जो मार के गया। के सारे नेबर से पूछताछ करता है। बेकर बोलता है वो बहुत अच्छी लेडी थी, हमेशा मेरे पास से ही ब्रेड लेती थी। मुझे नहीं पता है कि उनकी मौत कैसे हुई। दूध वाला बोलता है वो रोज सुबह अपनी बिल्लियों के लिए मेरे पास से दूध लेके जाती थी। उनकी बिल्लियां यहाँ खेलती कूदती थी, बहुत गंदा भी करती थी। मुझे भी कुछ नहीं पता है। पोस्टमैन 3 दिन पहले ही मैं उनका मेल देने आया था, तब तो वह ठीक थी। मुझे भी कुछ नहीं पता है। तीनों की बात सुन के क्या आप बता सकते हैं मैडम वर्मा का खून किसने किया है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट। उसने गोस्ट डिटेक्टर है, दो शुरू से 2 भूत पकड़ लिया मैंने, क्या वही गोस्ट डिटेक्टर याद। उस डिटेक्टर को बुलाया इन लोगों ने, तो उसने बाहर के लोगों से उससे जाके पूछताछ की, ना कि घर के लोगों से। मिसेस वर्मा अकेली रहती थी क्या? और दूसरी बात, कि बेकरी वाला ने बोला कि उससे ब्रेड लेके जाती थी वो रोज। दूध वाले ने बोला उनकी बिल्लियों के लिए वो उनके लिए दूध लेके जाती थी, और उनकी बिल्लियाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा करती थी। पोस्टमैन ने बोला कि 3 दिन पहले उनका कोई पोस्ट आया था और वो एकदम जब तक ठीक थी। तो जहाँ तक मेरा डिटेक्टिव माइंड यहाँ पे काम कर रहा है, वहाँ पे दूध वाले में मुझे गड़बड़ लग रही है, क्योंकि दूध वाले ने बोला कि उसकी बिल्लियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा करके जाती थी। तो क्या पता बहुत गंदा करके जाती हो, अब तुम्हें ख़त्म कर दूँगा, तो कर दिया उसने। किसी का कुछ नहीं पता। तो चलो देखते हैं कि क्या आंसर है इसका। दूध वाला मुझे लग रहा है, बाकी आंसर देखते हैं। दूध वाला आपको कौन लगता है? कमेंट करके जरूर बताओ जल्दी से, फटाफट फास्ट। ओके चलिए इसका आंसर देखते हैं। मैडम वर्मा का मर्डर दूध वाले ने किया है। दूध वाले को लगता था कि मैडम वर्मा सिर्फ बिल्लियों के लिए ही अपना दूध लेने आती है और वो बिल्लियों को मारना चाहता था, लेकिन उसमें मैडम वर्मा की भी डेथ हो गई। चलिए अगली पहेली। यस, मैंने सही पकड़ा गाइस, और मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिटेक्टिव काम करता है। आज से मैं डिटेक्टर, सबके मर्डर्स का केस पकड़ के सबके मर्डर्स की लिस्ट निकालूं। मेरा माइंड काम कर गया। दूध वाले ने मारने की कोशिश की उन बिल्लियों को। मुझे पता था उसका घर गंदा करके जाती है ना वो, तो उसने बदला लेने के लिए किया, और फिर उसको दूध को मिसेस वर्मा ने भी पी लिया। दैट्स अ सिंपल स्टोरी। तो आगे बढ़ते हैं। एक लेडी अपने कार में बहुत लोगों को लिफ्ट दिया करती थी। एक दिन ऐसे ही उसने किसी को लिफ्ट दिया। लिफ्ट देती क्यों थी? जरूरत है लिफ्ट देने की? ऑटो भागते हैं इतने, ऑटो में बैठ के जाओ, लिफ्ट देगी यार, पागल की तरह। और उस दिन उसकी मौत हो गई। इंस्पेक्टर गणपत तुरंत वहां पहुंच जाता है। सीन को देखता है और समझ जाता है कि ये मर्डर नहीं, एक्सीडेंट है। ऐसे कैसे? गणपत को कैसे समझता है? हिंट वीडियो में ही है, तो आप चाहे वो समझ जाता है कि वो एक कोई मर्डर नहीं है, एक एक्सीडेंट है। तो ये कैसे उसको पता चला, वो वीडियो में हमें दोबारा से देखना पड़ेगा। रिपीट करते हैं वीडियो को। ऐसा क्यों हुआ? उसकी चुन्नी इतनी लंबी उड़ रही है वहां बाप पीछे तक। उसने लिफ्ट दिया।
कहीं चुन्नी उसके टायर में तो नहीं फंस गई जिससे एक्सीडेंट हो गया। जब इतनी लंबी वो उड़ रही है ऐसे करके, तो हो सकता है ना कुछ भी। गाड़ी का हैंडल तो देखो, वो बाहर ही ऐसे दिख रहा है। चलो कोई नहीं। ऐसे कैसे, मेरे को भी समझ नहीं आया ऐसे कैसे। आपको समझ आया तो कमेंट करके जरूर बताओ। चलो आंसर भी देखते हैं। तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। क्यों लगाइए टायर में फंस गई उसकी चुनिया थी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लड़की का स्कार्फ हमेशा हवा में उड़ता रहता था। एक बार वो चक्के में फंस गया और गला घुटने की वजह से लड़की की मौत हो गई। इसीलिए इंस्पेक्टर गणपत समझ गया कि एक एक्सीडेंट है। आखिर ये हो क्या रहा है? आज मेरे दिमाग की घंटियां इतनी तगड़ी क्यों बज रही है? लिटरली मैंने कोई ऐसे वैसे कुछ सोचा नहीं। मैंने उसको पूछा स्कार्फ इतना उड़ रहा है तो क्या पता टायर में ही फंस गया। और एंड इट्स ट्रू उसकी मौत ऐसे ही हुई। उसका स्कार्फ टायर में फंस गया जिसकी वजह से उसका गला दब गया और वो it's just a imagination. Just God, I'm serious. Yes. घर वालों को ये वीडियो पक्का दिखाऊंगी, पक्का। देखो कितनी बुद्धि है मेरे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जय और रीमा एक शॉपिंग मॉल में बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। जय को उसका नया जैकेट बहुत पसंद आता है। शॉपिंग करके घर की तरफ वो वापस निकलते हैं। तब जय को उसकी फ्रेंड प्रिया मिलती है। अगले दिन प्रिया जय के घर आ जाती है और बताती है कि जय उसका लवर है। प्रूफ के लिए वो रीमा को फोटो भी दिखाती है। जय साफ इनकार कर देता है, लेकिन रीमा जय पे फोटो दिखाया और उसने बताया कि उसका लवर है एक्चुअली में, तो उससे कल जो उससे मिली है वो। ओके करती है। क्यों रीमा जय पे बिलीव क्यों करती है? क्या आप बता सकते हैं? रीमा जय पे चाहिए तो वीडियो को जय की रिपीट बात पे भरोसा क्यों करती है? क्योंकि उसने जो उसको फोटो दिखाया, अगर आप उस फोटो को ध्यान से देखो तो उसमें उसने वही जैकेट पहनी हुई है जो उसने कल ही खरीदी थी। मतलब एक दिन पहले उससे, और उससे अगले दिन उसकी फ्रेंड उसके घर आ जाती है। तो या तो उसने वो फोटो एडिट किया, एडिट करके उन दो को एक साथ करके जब उसको आके दिखा रही है वो। मुझे तो ऐसे लगता है। बाकी आगे देखते हैं। आंसर कमेंट कीजिए। आई होप कि आंसर सही हो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। फोटो में जय ने जैकेट पहना हुआ है, लेकिन जय ने तो जैकेट कल ही खरीदा था। मतलब इसके पहले उसने जैकेट पहना ही नहीं। मतलब प्रिया झूठ बोल रही है। सरासर सरेआम झूठ बोल रही है। क्योंकि जैकेट उसने कल ही खरीदा तो कैसे? चलिए अगली पहेली देखते हैं। दो दोस्त अमर और साकिब जंगल में जाते हैं। मस्ती करते हुए वो जंगल में आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उनके सामने एक जंगली शेर आ जाता है। साकिब फटाफट उसके जूतों की लेस टाइट करना शुरू कर देता है। अमर उसे बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम कितना भी तेज भाग लो, शेर को पीछे नहीं छोड़ पाओगे। वो तुम्हें पकड़ ही लेगा। साकेत बोलता है कि मुझे पता है, मैं शेर से तेज नहीं भाग सकता। फिर साकेत लेस टाइट क्यों कर रहा था? ये तो मेरे भी समझ से बाहर है कि दो दोस्त जंगल में घूम रहे हैं और वहाँ पे सामने एकदम अचानक से शेर आ जाए। तो लेस टाइट करने का क्या मतलब है उसमें? लेस टाइट करके क्या वो तेज भाग पाएगा? या फिर ये हो सकता है कि वो नीचे झुक के लेस टाइट कर रहा है, जिस समय शेर को लग रहा है वो भी शेर है। हाँ क्या बोल रही हूँ मैं? अंधा थोड़ी है शेर। क्या मतलब हो सकता है कि वो लेस टाइट करने बैठ गया है? क्या पता वो छुप रहा हो उससे, अभी तक शेर ने उसे देखा ही ना हो।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। साकेत शेर से तेज नहीं भाग सकता था, पर अमर से तो तेज भाग सकता था, इसलिए वो लेस टाइट कर रहा था। धोखा, उसने अपने दोस्त को धोखा दे दिया। वो लेस टाइट इसलिए कर रहा था क्योंकि अपने दोस्त से तेज भाग सके, ना कि शेर से। और उससे तेज भागेगा तो पहले जो पीछे है उसे ही पकड़ेगा, ऑब्वियसली शेर। धोखेबाज अमर, साकेत, सॉरी यार, साकेत। अगली पहेली देखते हैं। श्रुति बाहर जा रही थी तो उसने जाते जाते बाहर वाली मैट के नीचे कुछ पैसे रख दिए और बाहर चले गई। जब वो वापस आई तो वहां से पैसे गायब हो गए थे। किसी ने पैसे चुरा लिए थे। श्रुति के घर पे उस समय 3 लोग थे। साफ सफाई वाला जो घर की सफाई कर रहा था, कारपेंटर जो कारपेंटरी का काम कर रहा था, और पेंटर जो घर की पेंटिंग कर रहा था। क्या आप तीनों को ध्यान से देख के बता सकते हैं कि चोरी किसने की होगी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। सबसे बड़ी पागल तो मुझे यहाँ पे ये लड़की लग रही है। बाहर वाले वेलकम कारपेट के ऊपर नीचे पैसे कौन रखता है? और वो भी जब जब बाहर के लोग हों, वहाँ पे स्वीपर, कारपेंटर, पेंटर, ऐसे लोग। बट आंसर बताता है, मुझे लग रहा है स्वीपर ने किया होगा, बिकॉज वो जब साफ सफाई कर होगा तो उस टाइम पे उसको पैसे मिले होंगे। तो आई थिंक चोरी उसी ने की है, आई थिंक, शायद। चेक करता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पैसा मैट के नीचे रखा हुआ था और तीनों में साफ सफाई वाला ही है जो मैट को हाथ लगा सकता है। तो हो सकता है सफाई के दौरान उसने मैट को उठाया होगा और पैसे निकाल लिए होंगे। तो चोरी उसी ने की होगी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। नेक्स्ट। इन दोनों कैदियों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी कैदी भागने वाली है। ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। दोनों कैदियों में से कौन सी कैदी भागने वाली है? ये तो बड़ी खुश लग रही है यहाँ पे बैठ के। लेकिन ध्यान से देखते हैं तो खाना इसमें अगर आप शीशे में देख रही है खुद को। दोनों कैदियों को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक तो मुझे लग रहा है खुश है जेल में रह के, और दूसरी थोड़ी उदास है। खाना भी उसने खाया नहीं है, पानी पीने का उसके हाथ में है। समझ गई मैं। ये जो खुश है ना, यही जाने वाली है, बिकॉज इतना तैयार हो रही है वो बाहर जाने के लिए, खाना वाना खा के खुश हो रही है। तो खुश तो वही होता है ना जो उसे बाहर निकलने की जरूरत होती है कि भाई अब तो मैं निकलने वाली हूँ यहाँ से। तो आई थिंक दिस वन, ए वाली। ध्यान से देखेंगे तो ये वाली कैदी ने खाना खा लिया है और ये वाली कैदी ने नहीं खाया है, क्योंकि इसके खाने में चाबी छुपी हुई है। अगर वो खाना खा लेगी तो चाबी दिख जाएगी। वो रात होने का इंतजार कर रही है और बाद में चाबी की मदद से भागने वाली है। ऐसी और सारे आंसर देते देते भी मैंने लास्ट का आंसर गलत दे दिया। थोड़ा सा ध्यान से ही देख लेती सच में, बट कोई नहीं गाइस, मैंने मोस्ट ऑफ द आंसर्स राइट दिए हैं। आप लोगों ने कितने आंसर्स करेक्ट दिए हैं जल्दी से कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।